नागपुरी में हम नहीं जानबो, हम मुंडे जानबो, मुंडे है कि तो मुंडे बोलबो हम। तो जाके हम लोग पूछते हैं कि आप लोग यहाँ बिना कागज पत्र के कैसे काम कर रहे हैं, तो पूछते हैं उन लोगों की पेपर दिखाइए तब आप लोग यहाँ पर काम करिएगा, ठीक है। तो वो लोग पेपर नहीं दिखाते हम लोग को, उल्टा हम लोग को लाठीबाजी करते हैं, मारपीट करते हैं और उसके बाद थाना वाला को फोन करके बुलाते हैं और हम ही लोग को थाना के अंदर बंद कर दिया जाता है। जोहार, नमस्कार। झारखंड में जमीन की लूट की बार बार खबरें आती रहती हैं और इस लूट की खबर में जो मुख्य बात होती है वो होती है कि हर बार यहाँ के जनजातीय समाज, यहाँ के आदिवासी समाज के लोग ठगे जाते हैं। अगर किसी के ज़मीन पर यहाँ बार बार कब्जा हो रहा है, किसी का ज़मीन लूटा जा रहा है तो आदिवासियों का ज़मीन लूटा जा रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा, इसके कारणों की खोज के सिलसिले में मैं निकला था और आज पहुँच गया हूँ झारखंड के पुराने विधानसभा परिसर में, जहाँ की एक विशाल जन समुदाय झारखंड सरकार के ही सत्ताधारी पक्ष के विधायक लोबिन हेम्ब्रम के पास में गुहार लगाने के लिए पहुंचा हुआ था। और क्या कुछ समस्याएं हैं, क्यों इतना बड़ा जन समुदाय आज यहां पर लोबिन हेम्ब्रम जी के पास में पहुंचा और क्या कुछ बातें, आइए सीधे जानते हैं। इतना बड़ी संख्या में आप लोग यहां पर आए हैं, क्या समस्या हो गया? समस्या ये है कि हम लोग को झारखंड का जो ज़मीन है ब्रोकर लोग, दलाल लोग द्वारा दूसरा का जो खेवटदार जो हम हैं, दूसरा खेवटदार को मालिक बना करके वो लोग ब्रोकर दलाल लोग बेच रहा है, यही है। और हम आए हैं लोबिन आए हैं कि हमारे जो पूर्वज का ज़मीन है उसको दलालों, ज़मीन माफिया द्वारा बेचा जा रहा है। सो हमको सजेशन दिया कि आपका ज़मीन आप लोग एक्टिव रहिए, बहुत अच्छा बात ये हमको बताए और आपका साथ है और साथ रहेंगे, यही बोला गया। झारखंड को बचाने के लिए आप ही लोग हैं, ऐसा ही सवाल जवाब दिया हमको। लोबिन हेम्ब्रम जी ने कहा कि आपका साथ देंगे। लोबिन हेम्ब्रम जी ने बोला कि आपका साथ है और साथ देंगे। कहाँ पे ज़मीन है आपका और कितना ज़मीन आप लोगों का चला गया दूसरे कब्जे में? मतलब हमारा ज़मीन है, हम पुंदाग में हैं, पुंदाग मौजा में मेरा ज़मीन है। कम से कम मेरा 15 एकड़ कुछ डिसमिल मेरा ज़मीन है, मैं 40 डिसमिल है, जो कि 15 एकड़ 40 डिसमिल ज़मीन है आपका? 15 एकड़ 39 डिसमिल है, जो कि लूटा गया है मेरा। कैसे लूटा गया? वही दलाल लोग दूसरों को खड़ा करके कि तुम हो मालिक कह के। और वो लोग कब्जा कर लिए या बेच भी रहे हैं? बेच रहे हैं। बेच रहे हैं आपकी ज़मीन? दलाल लोग। आप लोग इसकी शिकायत किए कहीं पे? शिकायत तो किए हैं, ये है विधायक जी लोबिन हेम्ब्रम यहाँ अभी बताया। इससे पहले शिकायत कभी कहीं किए थे? अंचल में किए थे या थाना में किए थे? सीओ में भी किए हैं, अंचल में भी किए, थाना में भी दिए, सब जगह हम लोग दे चुके हैं, लेकिन कोई हम लोग का सुनवाई नहीं हो रहा है। तो वहाँ जब गए आप लोग तो शिकायत करने पे क्या कहा गया? शिकायत करने के बाद क्या बोलेगा, आज आओ कल आओ, गोल घुमा रहा है, गोल गोल जो फुटबॉल घूमता है उस तरह। तो हाँ, प्रशासनिक अधिकारी में सीओ ने आपने की नहीं सुनी, थाना ने आपकी नहीं सुनी, उसके बाद आप लोबिन हेम्ब्रम जी के पास में आए हैं। सीओ तो कुछ कर दिए हैं, लिखे हैं, कुछ किए काम। आपके पक्ष में लिखे कि दलालों के पक्ष में लिखे? नहीं, मेरे ही पक्ष में लिखे हैं सीओ साहब। काहे के लिए बोलेंगे कि सीओ साहब नहीं लिखे हुए हैं, लिखे, लेकिन बाकी बात और जो है अधिकारी लोग, वो लोग हमको गोल गोल घुमाते रहे, थाना उना वाला सब। ये कौन अधिकारी रहे हैं? वो सीओ जी है, ये सीओ बोलते हैं, एसडीओ जी हैं, जो कि दीपक क्या नाम है, दीपक कुमार पांडे की क्या नाम है, हमको वहाँ नहीं उतना पता है, लेकिन देखे नहीं बिना में, यही है जो कि आज तक हमको 2-3 महीना से यही घुमा रहा है गोल गोल। तो लोबिन हेम्ब्रम जी ने आश्वासन दिया है आप लोगों को कि आप लोगों का साथ देंगे? साथ देंगे और जम के लड़ा जाएगा। बताइए क्या समस्या हो गया? अले औते पीड़ी औते काल करे ताले को नेरे नोड़ को जोला को और अले होड़ को नेका रे चाबा ताले को अले औते के बाले को ताते ताइनले सांडा करता इनले अले ओकोरा औते गे के इने के गया उड़ात बाहर उड़ जाले को दाले को ताइनले और रे नागपुरी में हम नहीं जानबो, हम मुंडे जानबो, मुंडे है कि तो मुंडे बोलबो हम। यही खूबसूरती है झारखंड की कि यहाँ के जनजातीय समाज में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। मुंडा समाज से हैं तो ये अपने
अपनी भाषा में अपनी बात को रख रही, बताइए। अले तो पीढ़ी के रेता अले को दाले को ताता नहीं ले अब मेरे विधानसभा तो हिजे करना ले अब मेरे ते अब आसिता को ले जगह को तो सपोर्ट पे अले मेंते में ताले को सपोर्ट लिया को अब सपोर्ट के सपोर्ट मेंते में तक तो सपोर्ट लेका को लेकिन आले के कम से कम डिग्री कम से कम होते पीढ़ी दो उम्र के ले पे उड़ी ले करे चला आपका कम से कम देंगा ले पे तो कागज है आप लोगों के पास में जिस जमीन का आप लोग दावा कर रहे हैं? मीना कागज अले आता खातिया नो मीना सब ना मीना ले आता खतियान भी है, कागज भी है, बावजूद उसकी जमीन पे कब्जा कर ले। ये कौन लोग हैं जो दलाल लोग जो बेच दे रहे हैं, कौन लोग हैं ये सब? वो है या झरी लिंडा उसका संतोष। तो ये आप ही के बीच के लोग हैं, बाहर से आकर के जो जमीन बाहर क्या है वो सब हम लोग का नहीं है, खानदानी नहीं है ये सब उराव सब है, हम लोग मुंडा हैं। अच्छा, आपके समाज से नहीं है मगर ये लोग जो हैं आकर के वहाँ बसे और अब आपके जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। गांव के नहीं है लेकिन गाँव का है, लेकिन मतलब कि हम लोग का जात गोतिया नहीं है वो सब, तो काहे बेच देंगे वो सब। बिल्कुल सही बात है कि जिसका ज़मीन है वो या उसके वंशज ही उस ज़मीन को अपने पास रख सकते हैं या बेच सकते हैं, मगर यहाँ पर कोई दूसरे लोग आकर के ज़मीन पर कब्जा कर ले रहे हैं और बेचते जा रहे हैं। आइए और क्या कुछ हो रहा है देखते हैं। क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं जब से आप लोगों ने इस मुद्दा को उठाया, तो क्या कुछ घटित हुआ? देखिए हम लोग को पता चला कि हम लोग का ज़मीन 15 एकड़ 39 डिसमिल है, ठीक है। तो हम लोग तो मुआवजा करने हम लोग घूमने जाते हैं, लेकिन हम लोग को पता चला कि फलना ज़मीन पर काम हो रहा है, तो हम लोग उनको रोकने जाते हैं। तो उनको जाके हम लोग पूछते हैं कि आप लोग यहाँ बिना कागज़ पत्र के कैसे काम कर रहे हैं, तो पूछते हैं उन लोगों की पेपर दिखाइए तब आप लोग यहाँ पर काम करिएगा, ठीक है। तो वो लोग पेपर नहीं दिखाते हम लोग को, उल्टा हम लोग को लाठीबाजी करते हैं, मारपीट करते हैं और उसके बाद थाना वाला को फ़ोन करके बुलाते हैं और हम ही लोग को थाना के अंदर बंद कर दिया जाता है और उसके बाद रातों रात लोग काम करवाते हैं। तो कहाँ का कानून है और कहाँ का नियम है? ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम लोग को थाना से अभी पेपर दिया गया है कि हाँ भाई महादेव पहान का ज़मीन है, तो इसमें इन लोग का हक होना चाहिए। फिर भी उसके बाद कार्रवाई नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद हम लोग सीओ यहाँ गए, सीओ भी हम लोग को लिख के दिया कि हाँ भाई ये फलना ज़मीन महादेव पहान का है। फिर सीओ दिए एसडीओ यहाँ, तो एसडीओ यहाँ से हम लोग को रिपोर्ट आज तक से नहीं मिला हुआ है। हम लोग 4-5 दिन से जा रहे हैं, बोलते हैं कि आज ही सीओ एसडीओ जो दीपक कुमार नाम है वो उनके यहाँ जाते हैं हम लोग, वो अंदर केबिन में बैठे हुए रहते हैं। फिर भी उनके जो बगल के जो कर्मचारी रहते हैं वो बोलते हैं कि सीओ अभी नहीं है, लंच में गए हुए हैं। तो बोलते ठीक है भाई लंच में गए हुए हैं, तो हम लोग उनका इंतजार करते हैं बैठ के। फिर थोड़ा देर बाद हम लोग जाते हैं उनसे पूछने कि लंच करके आए कि नहीं, तो फिर बोलते हैं कि नहीं वो गए हैं मीटिंग पर। तो ठीक है भाई मीटिंग पर गए, तो फिर हम उनका इंतजार करने के लिए बैठे हुए रहते हैं बाहर। तो फिर थोड़ा देर बाद फिर पता चलता है कि सीओ एसडीओ अंदर बैठे हुए रहते हैं। फिर हम लोग बाहर बैठ के इंतजार करते रहते हैं। फिर तुरंत देखते हैं कि एसडीओ निकल के चल देते हैं। फिर पूछने जाते हैं कि एसडीओ सर है क्या, तो बोलते हैं नहीं अभी चल गए, तो अब हम क्या कर सकते हैं। और वैसा करते करते हम लोग को 2-3 महीना से हम लोग को दौड़ा रहे हैं, बार बार हम लोग जा रहे हैं और आ रहे हैं, अभी तक से कुछ काम नहीं हो रहा है हम लोग का। इसलिए हम लोग लोबिन हमरो में यहाँ आए हैं, सर से बात कर रहे हैं कि हम लोग का कुछ काम नहीं हो रहा है और हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है और हम लोग का हक दिलाइए, हम लोग का ज़मीन में कब्जा दिलवाइए। इसी के लिए हम लोग यहाँ आए लोबिन हमरो से मिलने के लिए। तो क्या कहा लोबिन हेम्ब्रम जी ने? लोबिन हमरो जी बोले यही कि ठीक है हम आप लोग के साथ में खड़ा है, आदिवासी के पक्ष में हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जो भी झारखंड के जो ज़मीन है आदिवासियों का वो लूटा जा रहा है, उनके खिलाफ हम खड़ा होके जहाँ जहाँ पर है उनको हम हक दिलवाने का काम करेंगे। जैसे भी होगा कागजी कार्रवाई के द्वारा हम लोग लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसे जाके नहीं लड़ेंगे। और दलाल लोग को क्या है कि वो लोग पैसा दे देते हैं, थाना को भी देते हैं, एसडीओ जहाँ तहाँ वो लोग पैसा फेंकते हैं। अब हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग कमाने जाएंगे कि पैसा लाएंगे कि अपना कोर्ट कचहरी देखते रहेंगे। खाना पीना भी जुगाड़ करना है, हम लोग को बाल बच्चे को भी देखना है। वैसे हम लोग गरीब आदमी क्या करेंगे? बिल्कुल सही बात है। जनजातीय समाज हमेशा से आर्थिक रूप से पिछड़ा रहा है और इसी बात का फ़ायदा उठा करके कई सारे जो धनवान लोग हैं यहाँ पर आए और यहाँ पर इनके ज़मीन पर आहिस्ता आहिस्ता कब्जा करते चले गए और ये कब्जा इस कदर बढ़ गया है कि जो ज़मीन के असली मालिक या आदिवासी समाज के लोग रहे वही विस्थापित होते जा रहे हैं। और सबसे जो बड़ी विडंबना ये बात में निकल के आ रही है वो ये है कि यहाँ पर
जो पदाधिकारी हैं, जिसका कि फर्ज होता है नियम कानून के अंतर्गत में काम करना, जिसका फर्ज होता है कि जिसका हक बनता है उसे हक दिलाना और जो गलत में है उसे सजा दिलाना, मगर वो लोग अपना फर्ज नहीं निभा पा रहे। आपने सुना कि किस प्रकार से यहाँ के जनजातीय समाज के लोग जब अब अधिकारियों के कार्यालय में जाते हैं तो उनकी सुनी नहीं जाती, उनसे मुलाकात तक नहीं किया जाता, उन्हें टाला जाता है। और इसी माफिया जो तत्व यहाँ पर ज़मीन के उभर के आ गए हैं, जो कि बहुत सशक्त हो गए हैं, जिनका कि सरकार में भी बहुत ज़्यादा प्रभाव है, वो सारे लोग मिल करके कुछ इस तरह से तामझाम बना लिए हैं कि अब इन गरीब आदिवासियों की सुनेगा कौन, न कोई सुनता है न सुनवाई होती है। मगर इस समाचार को देख रहे जो भी जिम्मेदार पदाधिकारी, मैं उनसे कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, और मैं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि झारखंड राज्य बना है यहाँ के आदिवासियों को हक दिलाने के लिए। अगर आदिवासी प्रताड़ित होंगे तो झारखंड बनना निरर्थक साबित होता चला जाएगा। जागरण आ रहा है, जनजातीय समाज जाग रहा है, अपने हक अधिकार के लिए उठ रहा है। इसे समर्थन दें और इन्हें इनका हक दिलाने में हर संभव प्रयास करें। बीएनएन के लिए रांची से मैं विजय पिंटू, धन्यवाद।